नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कक्षा 9वीं का विषय गणित है, जिसका चैप्टर 2 बहुपद यहाँ पर हम हल करने वाले हैं और समझने का प्रयास हम यहाँ करेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो उस पर हम अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। बहुपद क्या होता है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुपद जो है उसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, जो दो ग्रीक शब्द पॉली और नॉमिनल से बना हुआ है। पॉली का अर्थ होता है कई या बहुत, और नॉमिनल का अर्थ होता है पद। जिसमें बहुत पद हों या अधिक पद हों उसे हम बहुपद कहेंगे। बहुपद की परिभाषा: एक बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। प्रत्येक पद में चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। तो ये हमारी बहुपद की परिभाषा है। कुछ उदाहरण हैं हमारे समक्ष, जैसे लिखा है 2x का वर्ग धन 3 धन 5 एक बहुपद है। यहाँ 2, 3, 5 अचर हैं और x चर है। चर की घातें 2 और 1 दोनों हैं इसमें, जो दोनों ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब यहाँ पर बहुपद में चर अचर राशियाँ हैं, इन्हें हम पहले समझ लेते हैं। चलिए हम पहले इनके अलग अलग भागों को देखते हैं। एक चर वाला जो बहुपद है, इस बहुपद में चर हम जानते हैं चर किसी वास्तविक मानों के लिए उपयोग किए जाने वाले अज्ञात मान हैं, और इन्हें अंग्रेजी के x, y, z, t आदि द्वारा निरूपित किया जाता है। विभिन्न स्थितियों में चर का मान बदला जा सकता है, तो उन्हें हम चर कहते हैं। जो स्थिर नहीं होते हैं, जिनका मान समय परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है, उन्हें हम चर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अचर कांस्टेंट। अचर बहुपदों में उपयोग किए जाने वाले वास्तविक ज्ञात ऐसे मान जो ज्ञात हैं। किसी विशेष स्थिति में अचर का मान नहीं बदलता। कभी कभी हम अचर को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के ABC आदि का उपयोग करते हैं। जब हम नहीं जानते कि अचर क्या है, वह व्यंजक जिसमें केवल एक चर होता है एक चर वाला बहुपद कहलाता है। अर्थात यहाँ चर की हम बात कर रहे हैं, तो चर जिसका मान समय परिस्थिति के अनुरूप बदलता है, और अचर वो होता है जिसका मान वास्तविक मान जो है वो निश्चित होता है, बदलता नहीं है। कुछ बहुपद जैसे बन रहे हैं 3x, x का वर्ग ऋण 2x, x की घात 4 धन 3 ऋण x की घात 2, 5x धन 2। तो ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में व्यंजकों में चर के घातांक में केवल पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ पर हम देखें y की घात 2 धन 3y में y जो है वो चर है। 6z ऋण 4 में z जो है वो चर है। इस प्रकार जो अज्ञात मान है वो चर होगा, और जो मान स्थिर है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 2, अचर होगा। आगे बढ़ते हैं। पद बहुपद में पद जो हैं वो गणितीय संक्रियाएं यानी धन ऋण से जुड़े होते हैं। जैसे हमारा एक बहुपद है y की घात 2 धन 3y में व्यंजक में y की घात 2 और 3y बहुपद के पद कहलाएंगे, और बहुपद y की घात 2 धन 3y में 2 पद हैं। इसी प्रकार दूसरा बहुपद है x की घात 4 धन x की घात 2 ऋण 2 में 3 पद हैं, x की घात 4, x की घात 2 और ऋण 2। बहुपद 6z ऋण 4 में 6z और ऋण 4 2 पद हैं। अर्थात धन और ऋण की संक्रिया के आधार पर हम पदों को काउंट करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पर पद, उसी प्रकार गुणांक होते हैं। तो हर एक पद में जो चर राशि है, उन चर राशि के गुणांक हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक बहुपद में किसी पद के गुणन कारक को गुणांक कहते हैं, अर्थात जिससे गुणा हो रहा है। बहुपद 5x धन 2 में x का जो गुणांक है, यहाँ हम x का गुणांक देखें तो ये गुणांक हमें 5 मिलता है, अर्थात 5 होगा।
x की घात शून्य का गुणांक 2 होगा, क्योंकि जहाँ x पद नहीं है वहाँ पर x की घात शून्य अर्थात वहाँ का गुणांक 2 हो जाएगा। इसी प्रकार x की घात 4 धन 3x की घात 3 ऋण 8x की घात 2 में x की घात 4 का जो गुणांक है वो 1 होगा और x की घात 3 का गुणांक 3 होगा, यहाँ पर ये 3 होगा और x की घात 2 का गुणांक जो है वो ऋण 8 होगा। तो इस तरह हम गुणांकों को पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अचर बहुपद। यदि किसी बहुपद में केवल एक ही अचर मान हो तो वह अचर बहुपद कहलाता है। जैसे बहुपद 5 ऋण 7 3 आदि, ये अचर बहुपदों के उदाहरण हैं। यहाँ पर जितने जो पद दिए गए हैं वो अचर हैं, अतः इसीलिए इसे हम अचर बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जहाँ पर अचर बहुपद जो है वो शून्य हो, अचर बहुपद शून्य को हम शून्य बहुपद कहते हैं। यानी जो अचर बहुपद है वहाँ पर अचर का मान शून्य यदि है तो वह शून्य बहुपद कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुपद की घात। बहुपद की घात पहचानने के लिए बहुपदों में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे एक बहुपद है 5x की घात 9 ऋण x की घात 2 धन 2x की घात 3 में x जो चर है इस चर की उच्चतम घात है 9, ये यहाँ पर हमें मिल रही है तो 9 है, इसलिए बहुपद की घात यहाँ पर 9 होगी। बहुत से उदाहरण हमारे समक्ष रखे हुए हैं। उदाहरणों में बहुपद की घात ज्ञात करना है। तो जैसे ये पहला है x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 1, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर x में उच्चतम घात 3 है, अतः इस बहुपद की घात हो जाएगी 3। दूसरा देख रहे हैं y धन y की घात 5 ऋण 8 धन 4y, तो यहाँ पर y की उच्चतम घात है 5 अर्थात इसका आंसर 5 हो जाएगा। तीसरा हम देख रहे हैं 9 धन x ऋण 6x का वर्ग धन x की घात 3 ऋण 2x की घात 4, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ी घात जो है वो है 4 अर्थात इस बहुपद की घात हो जाएगी 4। यहाँ पर 8 है, 8 में जो चर राशि है वो है x, तो यहाँ x की पावर 0 है, अतः यहाँ जो बहुपद की घात हो जाएगी 0। यहाँ x है तो x पर 1 की घात है अर्थात इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। अतः इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि पहले बहुपद की घात 3, दूसरे बहुपद की घात 5, तीसरे बहुपद की घात 4, चौथे बहुपद की घात 0 और पांचवें बहुपद की घात 1 होगी। इस तरह बहुपद की घातों को हम पहचानते हैं और निकालते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गैर बहुपद। ऐसा बहुपद जो बहुपद नहीं होता, तो किन किन स्थितियों में बहुपद नहीं होगा उसको यहाँ हम देखते हैं। हम जानते हैं किसी बहुपद में चर के घातांक केवल पूर्ण संख्या होती है। यदि किसी व्यंजक को कोई अन्य संख्या हो जो चर के घातांक के रूप में एक पूर्ण संख्या नहीं है तो ऐसे बहुपद को हम गैर बहुपद कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर x धन 1/x अर्थात बटे होने के कारण x नीचे आ गया, हर में आ गया। जब इसे हम 1/x तो यहाँ हो जाएगा x धन 1/x को हम लिख सकते हैं x की घात ऋण 1। यहाँ दूसरे बहुपद में x की घात ऋण 1 है, यानी घातांक में ऋण 1 आ गया जो पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं होगा ऋणात्मक घात होने के कारण। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हम करणी y ऋण 2, तो यहाँ पर जो y है उस पर करणी लगा हुआ है, जो चर है उस पर करणी लगा हुआ है और करणी को हम घातांक रूप में लिख सकते हैं y की घात 1/2 ऋण 2, तो यहाँ पर भी जो घातांक है वो 1/2 हो जाएगा अर्थात पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो चर राशि z है इस z पर भी करणी लगा हुआ है अर्थात ये 1/4 घातांक के रूप में बदल जाएगा और यहाँ पर दूसरा जो चर है उस चर पर ऋणात्मक घात लगी हुई है, अतः ऐसी स्थिति में ये बहुपद नहीं होगा। हमें किसी बहुपद में उपस्थित चर के अनुसार निरूपित कर सकते हैं कि एक बहुपद में चर x, तो हम बहुपद को px या qx या rx आदि द्वारा निरूपित कर सकते हैं। समझने के लिए कुछ उदाहरण। px में हम x चर को लेते हैं
ये x चर से बना हुआ बहुपद है तो px। qy ये y चर से बना हुआ है अर्थात qy। rz तो यहाँ पर z चर से ये निर्मित है बहुपद, अतः इसे हम rz। और यहाँ su तो यहाँ पर ये u चर से निर्मित बहुपद है, इसीलिए su। जो ब्रैकेट में लिखा गया जो मान है वो चर है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ ये है कि बहुपद की पहचान करने में हमें सहायता मिलती है। यदि ये कंडीशंस हैं, बटे पर चर राशि है या करनी में चर राशि है या ऋणात्मक घात है, तो ऐसी स्थिति में बहुपद नहीं होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपदों के जो प्रकार हैं उन प्रकारों में यदि हम देखें तो दो स्थितियों से प्रकार हम देखते हैं। पदों की संख्या के आधार पर, जो पद हैं उन पदों की संख्या के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 5x 2y की घात 2 7, तो इसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में दो पद हों, 2x धन 3 x की घात 2 ऋण 4, तो ऐसे बहुपद को हम द्वैपदी बहुपद कहते हैं। अर्थात दो पद वाले बहुपद को द्वैपदी, एक पद वाले बहुपद को एक पदी हम कहते हैं। इसी प्रकार जिस बहुपद में तीन पद हों, जैसे x की घात 2 धन 2x धन 1, तो इसमें तीन पद हो गए, 1 2 3, तो इसे त्रिपद बहुपद हम कहेंगे। बहुपद की घात, जैसा कि पूर्व में हमने समझा कि किसी भी बहुपद की जो उच्चतम घात है, जैसा उदाहरण है, इस उदाहरण में अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी उच्चतम घात 3 है, अर्थात बहुपद की घात 3 होगी। तो किसी भी बहुपद में जो चर है उस चर की उच्चतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर घातों के आधार पर भी हम बहुपद को इस प्रकार लेते हैं कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद हम कहते हैं, जिसका बहुपद में चर की घात 1 हो, उच्चतम घात 1 हो। उदाहरण के लिए 6x धन 5 या x ऋण 2 या 7x या करनी 3y धन 2 या z धन करनी 2। इस प्रकार प्रत्येक बहुपद में घात 1 है, तो ऐसे बहुपद को हम, जिसमें घात 1 होती है बहुपद की, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्वैघाती बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्वैघाती बहुपद हम कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात यानी बहुपद की घात 2 हो, ऐसे बहुपद को हम द्वैघाती बहुपद कहते हैं। तो जैसा आप यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, x की घात 2 धन 3x धन 1, तो यहाँ ये दो घात का बहुपद है, क्योंकि उच्चतम घात यहाँ 2 है। और यदि हम पद की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3, अर्थात 3 पद का ये बहुपद होगा। तो यहाँ और भी उदाहरण दिए गए हैं, 7x का वर्ग y का वर्ग धन p। तो यहाँ देख रहे हैं ये दो घात का है, द्वैघाती है, लेकिन एक पद का है। ये द्वैघाती है लेकिन दो पद का है। ये द्वैघाती है, ये भी दो पद का है। इस प्रकार हम पदों के आधार पर अलग हम छांट सकते हैं, और घातों के आधार पर हम द्वैघाती बहुपद में दो घात के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। इसमें एक और होता है त्रिघाती बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात उच्चतम घात 3 हो, तो बहुपद की घात 3 हो, उसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसा उदाहरण में है 2x का वर्ग ऋण x, तो यहाँ ये दो पद का है लेकिन घात 3 है, तो त्रिघाती बहुपद। ये देखें तो y की घात 3 धन y की घात 2 धन y धन 1, तो यहाँ भी ये 3 घात का बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। लेकिन पद देखें तो 1 2 3 4, अर्थात ये 4 पद का है। इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि बहुपद की जो उच्चतम घात है, उस उच्चतम घात का जो गुणांक है, जैसे यहाँ x की घात 3 है, तो x की घात 3 का जो गुणांक a है, ये शून्य नहीं होना चाहिए। द्वैघाती बहुपद के लिए भी ये नियम लागू होता है कि यदि द्वैघाती बहुपद है तो उसका गुणांक भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ यदि ये शून्य हो जाएगा तो ये द्वैघाती बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो उसका गुणांक है वो शून्य नहीं होना चाहिए।
ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके आधार पे हम प्रश्नावलियों को हल करते हैं।